नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम हमारी टीम के साथ इस विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में आपको एक महत्वपूर्ण आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध वनस्पति अर्जुन के बारे में जानकारी देंगे। अर्जुन तो सभी जानते हैं, परंतु असली अर्जुन जिसे महाअर्जुन कहा गया है, हम उसकी आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं। और अर्जुन और महाअर्जुन में दोनों में क्या फ़र्क है वो भी हम आपको आज बारीकी से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं महाअर्जुन का वृक्ष। देखिए मित्रों, हम यहाँ पर इस घने जंगल में ये महाअर्जुन का वृक्ष हमने खोज लिया है। और ये घने जंगल के बीच में जो नदी है, इस नदी के किनार पर हज़ारों अर्जुन के वृक्ष हैं, परंतु ये महाअर्जुन का हमें कड़ी मेहनत के बाद एक ही वृक्ष प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो ये महाअर्जुन का वृक्ष है और ये आयुर्वेद में इसे महाअर्जुन, अर्जुन, धवल वृक्ष, वीरतरु, ककुभ आदि नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से ये नदियों के किनारे होता है और साज के समान है, इसलिए इसे नदी सर्ज की संज्ञा भी दी गई है। इसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना है और महाअर्जुन को टर्मिनेलिया टोमेंटोजा कहते हैं। यह हरित की कुल अर्थात कॉम्ब्रेटेसी कुल की वनस्पति है। मित्रों, महाअर्जुन को कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में एन भी कहा जाता है और इसे अर्जुन सादड़ा और कुछ इलाकों में लोहगाल के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जो महाअर्जुन है इसमें इतनी क्षमता है कि ये लोहे को भी गला देती है, इसीलिए इसका नाम लोहगाल कई इलाकों में कहा जाता है। इसकी छाल में यदि इसके जो तने हैं इसमें यदि एक लोहे की कील हम गड़ा दें और एक माह बाद आएंगे तो वह लोहे की कील गलकर गिर जाती है। अर्जुन का वृक्ष समस्त भारतवर्ष में मुख्य रूप से नदियों के किनारे पाए जाते हैं। अर्जुन एक विशालकाय वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट होती है और महाअर्जुन उससे भी ज़्यादा विशालकाय होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट तक होती है। महाअर्जुन का जो वृक्ष है इसका तना बिल्कुल सीधा ऊंचाई तक जाता है और जो अर्जुन है उसका तना बहुशाखित होता है, बहुत सारी उसमें शाखाएं निकली होती हैं। और आप इसकी छाल देखेंगे, छाल इसकी खुरदुरी है और इसमें ये छिलकेदार इसकी छाल है। इसको निकालेंगे तो ये छिलके आसानी से इसके छूटते रहते हैं और इसका रंग गहरा बादामी रंग का ये छाल है। और अब हम आपको अर्जुन की छाल दिखाएंगे। दोस्तों, ये अर्जुन की छाल है और ये चिकनी है और ये भूरे रंग की चमकदार छाल होती है। तो आप ये दोनों में अंतर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। मित्रों, जो अर्जुन की जो छाल है इसकी ऊपरी परत बहुत पतली होती है और इसको हम थोड़ा सा खुरचेंगे तो ये अंदर इसका कलर हरा होता है। अंदर से ये इसकी परत हरे रंग की निकलती है। ये देखिए मित्रों, ये अर्जुन और ये महाअर्जुन दोनों की अंतर छाल है और इनमें दोनों में हम आपको अंतर बताएंगे। ये जो अर्जुन या कुहा की छाल जो है, इसकी छाल काफ़ी मोटी होती है और अंदर से ये छाल का जो रंग है हल्का लाल होता है या गुलाबी रंग की होती है और ये तोड़ने पर आसानी से ये टुकड़े में टूट जाती है। ये देखिए, तोड़ेंगे तो इस तरह से ये टूटती है। और जबकि ये महाअर्जुन की छाल है, महाअर्जुन का छिलका पतला होता है और इसकी छाल अंदर से गहरे रंग लाल रंग की होती है और छाल आप देखेंगे ये रेशेदार होती है। मित्रों, महाअर्जुन की पहचान की एक और विशेषता है, यदि इसकी छाल जो है इसको हम मुंह में रख कर चबाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे रेत के कण हम चबा रहे हैं। तो ये एक विशेष पहचान है इसकी और ये विशेषता साधारण अर्जुन में नहीं होती। देखिए मित्रों, अब हम महाअर्जुन और अर्जुन दोनों के जो पत्ते हैं वो आपको बताएंगे। और ये महाअर्जुन के पत्ते हैं, शाखाओं पर जोड़ी में लगे होते हैं और ये पत्ते लगभग 3 से 6 इंच लंबे आयताकार होते हैं और ये हल्के हरे रंग के होते हैं। और इनकी जो मुख्य सिरा है वो हल्के गुलाबी रंग की दिखाई देती है और इसके पत्ते हल्के रुएदार होते हैं। अब हम आपको ये अर्जुन के पत्ते बताएंगे। अर्जुन के पत्ते महाअर्जुन के पत्ते की तुलना में छोटे होते हैं और इनका रंग गहरा हरा होता है और ये पत्ते चिकने होते हैं, चिकने और नोकदार होते हैं।
और इनकी जो मुख्य सिरा है वो हल्के हरे रंग की होती है। मित्रों ये देखिए, ये महाअर्जुन के फल हैं और इनमें 5 धारियाँ होती हैं। ये पंचकोणीय हैं और इनमें 5 जो पंख के समान संरचनाएं होती हैं और इसके अंदर एक कठिन बीज होता है और ये हरे रंग के होते हैं कच्ची अवस्था में, और जब पक जाते हैं तो ये गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। और ये अर्जुन के फल हैं। महाअर्जुन की तुलना में इनका आकार छोटा होता है और इनकी संरचना भी देखने में बिल्कुल वैसी ही होती है। इसके अंदर भी एक कठिन बीज निकलता है बीच में और ये भी पंचकोणीय होता है। मित्रों, आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं की बात करें तो अर्जुन को आचार्य चरक ने उदर प्रशमन और कषाय स्कंद में लिया है। आचार्य सुश्रुत ने इसे सालसारादि और न्यग्रोध आदि वर्ग में लिया है। आचार्य भावमिश्र ने इसे बटादी वर्ग में लिया है और द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार इसे हृदय औषधियों में स्थान दिया गया है। चक्रदत्त के हृदय रोग चिकित्सा में इसको उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के मतानुसार अर्जुन का रस कषाय होता है। इसके गुण लघु और रुक्ष है। इसका वीर्य शीत होता है और इसका विपाक कटु है। अर्जुन मुख्य रूप से कफ और वात का शमन करने वाली औषधि है और इसका प्रभाव हृदय है, अर्थात यह हृदय के लिए हितकारी औषधि है। अब मित्रों, हम इसके विशेष उपयोगों के बारे में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, अर्जुन हृदय रोग की एक अत्यंत प्रभावकारी और चमत्कारी औषधि है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद में अर्जुन का प्रयोग होता आ रहा है, परंतु साधारण जो अर्जुन है उसका कई वर्षों तक उपयोग करने के बाद भी जो शास्त्रों में इसके गुणधर्म दिए हैं उसके हिसाब से हमें इसका प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। परंतु महाअर्जुन, जिसे लोहगाल कहा गया है, ये बहुत ही प्रभावकारी औषधि है और साधारण अर्जुन से कई गुना इसमें औषधीय गुण हैं। और इसका कुछ माह तक भी यदि हम प्रयोग करें तो जो शास्त्रों में इसके गुणधर्म वर्णित है वैसा हमें इसके फायदे मिलते हैं। तो असली अर्जुन ये महाअर्जुन ही है जो शास्त्रों में जैसे अर्जुन कहा गया है और ये बहुत ही प्रभावकारी औषधि है। मित्रों, महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार अर्जुन महायोद्धा सभी शत्रुओं पर अकेले ही भारी थे, वैसे ही ये महाअर्जुन समस्त हृदय रोगों पर अकेला ही पर्याप्त है। ये इतना प्रभावकारी है कि दुनिया के समस्त हृदय रोग अकेला अर्जुन ही ठीक कर सकता है। महाअर्जुन अत्यंत दुर्लभ वनस्पति है, इसीलिए इसके संरक्षण और संवर्धन की अत्यंत आवश्यकता है। अब हम इसके विशेष उपयोगों के बारे में आपको बताएंगे। अर्जुन हृदय रोग की अत्यंत प्रभावकारी वनस्पति है। ये हमारे हृदय को बल प्रदान करती है। जब हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है और हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो वो हमारे समस्त शरीर में खून को प्रभावकारी ढंग से पहुंचा नहीं पाती। अर्जुन के सेवन से हमारी हृदय की मांसपेशियों को बल प्रदान होता है और जिससे हमारा हृदय मजबूत हो जाता है और ये हमारे शरीर में अच्छे ढंग से खून को सप्लाई देती है, जिससे समस्त हृदय रोग दूर होते हैं। हृदय जब कमज़ोर हो जाता है तो हृदय में धड़कन बढ़ जाती है और पीछे से जब थोड़ी सी आवाज़ आती है तो आदमी घबरा जाता है और उसका मनोबल बहुत ही गिर जाता है। इस प्रकार की बीमारी में अर्जुन के जो महाअर्जुन है उसकी आधा चुटकी मात्रा सुबह शाम 1 माह तक सेवन किया जाए तो हृदय मजबूत हो जाता है और घबराहट, चक्कर, बेचैनी आदि जो हृदय रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। हृदय के अलावा हृदय जो हमारी धमनियां हैं उनको भी ये मजबूत करता है। कुछ समय पश्चात हमारे हृदय की शरीर की जो धमनियां हैं वो कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। अर्जुन के सेवन से धमनियां लचीली हो जाती हैं और ये उनके अंदर जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ये साफ़ करती है, जिससे ये ब्लॉकेज की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है। और इसके नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्ति हमें प्राप्त होती है। अर्जुन के नियमित सेवन से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसकी मात्रा कम होती है और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL उसकी मात्रा ये बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को भी ये नियमित करता है और सभी हमारे जो धमनियों में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये साफ़ कर देता है। अर्जुन के सेवन से मोटापा रोग दूर किया जा सकता है। ये हमारी शरीर में जमी हुई जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको ये नष्ट कर देता है, जिससे मोटापा रोग नष्ट हो जाता है। जब हमारे शरीर में कहीं पर भी गठान
या कोई ट्यूमर हो जाता है तो वह भी महाअर्जुन के सेवन से दूर हो जाता है। महाअर्जुन की छाल में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उस अवस्था में भी इसके सेवन से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा हड्डी जोड़ने में भी इसका बहुत प्रभावकारी उपयोग है। जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को सही स्थान पर सेट कर करे और इसका चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम 1 हफ्ते तक सेवन किया जाए तो टूटी हुई हड्डी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और अपने स्थान पर जुड़ जाती है। मित्रों, अर्जुन का सेवन मधुमेह में भी बहुत लाभदायक होता है। मधुमेह रोगियों के जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है वह इससे कंट्रोल हो जाता है और मधुमेह जो रोग हैं उसमें हृदय भी कमज़ोर हो जाता है, तो हृदय रोगियों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी ही दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।